Hello students, welcome to my class. In last class we already discussed about feasibility study. Feasibility study में हमने 4-5 तरह की feasibility पढ़ी थी. एक टेक्निकल feasibility, ऑपरेशनल feasibility, इकोनॉमिकल feasibility, टाइम feasibility, लीगल feasibility और एक पॉलिटिकल feasibility, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट feasibility हैं आपकी इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल और टेक्निकल feasibility, राइट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये यूनिट 3 चल रहा है आपका. दिस इज योर यूनिट नंबर 3. ये यूनिट 3 है आपका, ठीक है. सिस्टम डिज़ाइन, इसमें हम किन बातों का ध्यान रखेंगे सिस्टम डिज़ाइन में? इनपुट डिज़ाइन, आउटपुट डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, फाइल एंड डेटाबेस डिज़ाइन. फाइल एंड डेटा बेस डिज़ाइन. डिज़ाइन फेस, सिस्टम डिज़ाइन फेस का मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आपको इनपुट का डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ जहाँ से इनपुट हो रहा है, और आपको आउटपुट डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होंगी उनका. और आपको इंटरफेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर दिखने में कैसा लगेगा, उसका क्या इंटरफेस है. दैट मीन्स जैसे आप मान लीजिए आप कंट्रोल एस करते हैं तो सेव एज आता है, तो सेव एज किस तरह से वो जो डायलॉग बॉक्स आता है उसकी डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसको हम इंटरफेस डिज़ाइनिंग कहते हैं, जिससे हम डेटा को इनपुट देते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकालने में आप जो है क्या काम करते हैं कि उसमें आपका पूछता है कि क्या इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, तब आप जा करके वहाँ पर रोल नंबर टाइप करते हैं, और रोल नंबर टाइप करने पर आपको वहाँ पर पूछता है कि क्या कोर्स है, सेमेस्टर है. तो जो सामने स्क्रीन दिख रहा है वो हमारा इंटरफेस डिज़ाइन है, ठीक है. तो यहाँ पर एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समरी में देख लेते हैं शॉर्ट में. लाइक जैसे इनपुट डिज़ाइन है, तब इनपुट डिज़ाइन में आप क्या चीज़ डिज़ाइन करेंगे? इनपुट डिज़ाइन में है कि जो फील्ड्स हैं, कि हमारी फील्ड्स कैसी होनी चाहिए. फील्ड्स का मतलब होता है जो लेबल्स हैं. लेबल होता है ना, जैसे लाइक नेम देना है, एज देना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ये सब हमारा लेवल्स में आ जाता है. फिर इसमें इनपुट डिज़ाइन में डेटाबेस, वो सॉरी डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इनका हम डिफाइन करेंगे. डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफाइन करेंगे? डेटा टाइप्स, ठीक है. डेटा टाइप्स जैसे ए, अब ये नेम है, नेम कैसा होना चाहिए? नेम होना चाहिए अल्फ़ाबेट, ठीक है. एज कैसा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, यानी न्यूमेरिक. डीओबी कैसा होना चाहिए इसमें? नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर. नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर हो गए. तो इनपुट डिज़ाइन में जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें क्या क्या लेबल्स होने चाहिए, कहाँ पर आपका क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का क्या टाइप होना चाहिए, उसमें डेटा टाइप्स क्या होना चाहिए, ठीक है. डेटा टाइप की उसमें अ, जो वैलिडिटी है, इनपुट वैलिडिटी. इनपुट वैलिडिटी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि नेम का आपने बॉक्स बनाया, तो नेम के बॉक्स में हमारा, हम ये नहीं लिखेंगे 1 2 3, ये अगर हम लिखें तो
हम क्या दे दें, यहाँ पर मैसेज आ जाए इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनपुट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम डिज़ाइन में देखिए, आउटपुट डिज़ाइन। व्हाट इज आउटपुट डिज़ाइन? आउटपुट डिज़ाइन में जो आपके सामने में, आउटपुट डिज़ाइन का मतलब है कि आप क्या डिज़ाइन करेंगे, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट पे किस तरह का डेटा आएगा, कौन कौन से डेटा आएंगे, और उन डेटा की क्या वैल्यूज़ होंगी, और जो डेटाज हों वो कैसे हों, अंडरस्टूड हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ईजिली जो है वो समझ में आने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। ठीक है ना, इजी इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट इजीली कर सकें, इजीली इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, आउटपुट रिपोर्ट वगैरह कैसे डिजाइन होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए, ये आउटपुट डिजाइन हो गया। डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन में, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें डेटाबेस किसका किसका होना चाहिए, क्या क्या एंटिटीज होनी चाहिए, जैसे स्टूडेंट, एडमिशन, स्टाफ, एग्ज़ाम, फीस, इन सब से रिलेटेड क्या होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, इन सब से रिलेटेड डेटाबेस होना चाहिए, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, एडमिशन का रिकॉर्ड होगा, फीस, स्टाफ का, एग्ज़ाम का, फीस का, एंड मैनी मोर। तो डेटाबेस को डिज़ाइन करना कि डेटाबेस में जो, अब डेटाबेस कैसा होगा भाई, डेटाबेस हमारा, डेटाबेस में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है। अब स्टूडेंट में क्या क्या फील्ड होने चाहिए, स्टूडेंट का आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, स्टूडेंट का क्लास होना चाहिए, स्टूडेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये सब फील्ड्स हैं। ठीक है, ये फील्ड्स होने चाहिए किसमें, डेटाबेस जब आप डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, इंटरफेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन क्या है, मतलब यूज़र जब आपका, जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करता है, तो जैसे ही ओपन करेगा उसके सामने क्या आएगा, स्क्रीन। तो इसी स्क्रीन से ही तो वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो ये जो स्क्रीन है, विद दिस screen user can interact
विद द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब बहुत आसानी से समझो। जब आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में जैसे ही आप कार्ड लगाते हैं सामने स्क्रीन आता है, कहता है इंटर इंटर पिन, इंटर अमाउंट, विड्रॉल और कैश, तो वो आपका इंटरफेस हो गया। उसी इंटरफेस से आप सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, मान लीजिए बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, तो बिलिंग का सॉफ्टवेयर जब ओपन होगा तो उसमें डालेंगे ना क्या 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 सामान खरीदा, कितने कितने का खरीदा, उसकी कितनी कितनी क्वांटिटीज हुई, ये सारी चीजें आप उसमें डालेंगे, तो वही हमारा क्या हो गया, वो हमारा इंटरफेस हो गया। तो उस इंटर तो जो भी हमारा इंटरफेस है उसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा कि इंटरफेस कैसा होना चाहिए, यूजर को इजीली समझ में आ जाना चाहिए। यूजर को, जो यूजर होगा जो सॉफ्टवेयर यूज करेगा, उसे बहुत ज्यादा मूवमेंट या स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। इजी उसमें लेबल्स होने चाहिए, इजीली वो डेटा को इनपुट कर सके। तो ये सारी चीजें इंटरफेस डिजाइन इसे कहते हैं, जो हमारे सामने में स्क्रीन आएगा जिससे हम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करें। मतलब सॉफ्टवेयर में इसी इंटरफेस से, ये जो इंटरफेस होगा इसी में तो इनपुट हम देंगे और उस पर प्रोसेस होगी और हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्क्रीन इज यूज फॉर इनपुट, दिस स्क्रीन इज यूज फॉर प्रोसेस, दिस स्क्रीन इज यूज फॉर आउटपुट। इतनी चीज़ों के लिए स्क्रीन यूज होगा, इसी को हम इंटरफेस डिज़ाइन कहते हैं। तो इंटरफेस डिज़ाइन को करते वक्त आपको क्या रहना पड़ेगा कि यूज़र कैन यूज सॉफ्टवेयर इजीली। तो जब इजीली सॉफ्टवेयर यूज कर पाए तो हमारा जो इंटरफेस डिज़ाइन है वो बहुत ही क्या कहते हैं, ऐसी टीम उसको बनाए जो डिज़ाइनिंग में महारत हो, जिसको ऐसी टीम, तो टीम को एक डिप्यूट कर दे कि आपको इंटरफेस डिज़ाइन करना है, ठीक है। जैसे घर का इंटरफेस क्या होता है, घर का इंटरफेस होता है, घर के अंदर आप कैसे जाते हैं, घर के मेन डोर से, दरवाजे से, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान से डिजाइन करने वाला है। यानी कि बहुत छोटा बना दिया तो बड़ा सामान उसके अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं, बहुत बड़ा बना दिया तो उसमें दरवाजे को मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़ा मेन डोर बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर इंटरफेस डिजाइन। तो ये आपका ये आपका जो टॉपिक हो गया, ये डिजाइन फेज हो गया, ठीक है। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू।